व्हाट्स अप? सर। तुम दोनों यहाँ? क्या हुआ? सर वो आपको देखकर इमोशनल हो गई। आपने जेल में इसके लिए इतना कुछ किया ना, तो वो थैंक्स बोलने आई थी और इसे बोला था कि बोलती हूँ। तू पहले रो तो ले। अब देख बहुत टाइम लगाती है बोलने में। मैंने कितनी जल्दी बोल दिया ना। पटर पटर। हाँ? हाँ टाइम लग रहा है क्योंकि थैंक यू से बड़ा वर्ड ढूंढ रही थी पर मिला नहीं। सर आपने मुझ पे इतना भरोसा किया इसलिए थैंक यू तो बहुत ही छोटा शब्द है पर फिर भी थैंक यू। क्या थैंक यू? मैंने तो सिर्फ भरोसा दिखा। तुम्हें जेल से तुम्हारी माँ ने छुड़ाया। सुना मैंने सब, कैसे उन्होंने निश को ढूंढा, उसे कन्फेस करवाया। माँ से कहना अगली बार ये सब काम हो ना तो मुझे कहे। मेरा मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी मॉम ये सब नहीं कर सकती, बस ये कह रहा हूँ कि आई वांट हर टू बी सेफ, आई वांट हर टू टेक केयर ऑफ यू एंड एवरीवन एट होम। नो वैसे टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं थी। मैं जो थी मासी के साथ। किसी बात की तो टेंशन थी नहीं। थैंक यू सब हो गया। मैं ड्राइवर को बोलता हूँ वो तुम दोनों को घर छोड़ देगा। नहीं सर हम चले जाएंगे। ऐसे कैसे चले जाओगे? कहा ना। सर आपने बोल दिया ना, अब तो ये कुछ नहीं बोलेगी। गुड। हेलो। हाँ गोपाल, प्राची और शाना को घर छोड़ देना। हम चले जाते सर। सर मैं भूल ही गई, आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई? ये मेरी माँ ने बनाया है। मेरी बड़ी बहन को बहुत पसंद था, मुझे भी बहुत पसंद है। माँ ने सबके लिए बनाया। रेड वेलवेट केक। तुम्हें पेस्ट्रीज बहुत पसंद है? I love pastries. इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ अपनी पेस्ट्री शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने खुद बनाया? जो भी बात कर रहा है ना, फटाफट 5 मिनट में निपटा ले। समझ गया ना? हाँ। Who's this? निश, फोन काटने की गलती मत करना, तुम्हारा ही लॉस। नाउ लिसन टू मी केयरफुल। कल तक पैसा अरेंज कर देना और पुलिस स्टेशन मिलने भी आना होगा। और अगर तुम पुलिस स्टेशन मिलने नहीं आई ना तो ये भी याद रखना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे डैड को हमसे मिलने आना पड़े। कोई बात। थैंक यू। चल थैंक यू अंदर जाके बोलना। डियर कियारा, तुम्हारी बहन आज छूट गई। सॉरी, कल तुमसे बात नहीं हो पाई। कल बहुत परेशान थी पर आज खुश हूँ। मम्मा खुश तभी होती हैं जब बच्चे घर वापस आ जाते हैं। और मम्मा इसलिए भी खुश है कि मिस्टर मेहरा ने प्राची को बाहर निकालने में हमारी हेल्प की, वैसे ही जैसे आपके पापा, आपके सुपरमैन आपकी हेल्प करते थे हमेशा। तो मिस्टर मेहरा के लिए आपकी मम्मा ने आपका फेवरेट केक भेजा है, रेड वेलवेट। रेड वेलवेट केक? अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। केहरा, देखो तुम्हारा फेवरेट रेड वेलवेट केक
जल्दी से आकर इसे खाओ वरना मैं पूरा खा जाऊंगा। I'll eat everything. कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे लिए। I miss you, Kiera. I really do. A lot. I miss you, Kiara. I miss you a lot. चाचा लिया है क्या देखना? यहाँ से दिख नहीं रहा है। नहीं, कोई नहीं है बेटा। तेरी शक्ल ही सिर्फ खतरनाक है, मगर तेरी धमकी में वो बात नहीं है। अरे एक लड़की को नहीं डरा सका जो सिर्फ एक मच्छर से डरती है। मतलब उसने तुझे एक मच्छर से भी कमजोर समझ लिया है ना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अबे ये तो मुझे बोलना चाहिए था, हैं? इस बुढ़ापे में मुझे जेल की हवा खिला दी। पता नहीं बाहर मेरी इज्जत का क्या होगा। हाँ, पहले बहुत इज्जत थी ना आपकी। इज्जत के झंडे झुलाते थे आप। बेटा मेरा मेंशन में काम करता था, वहाँ के वर्कर लोग मुझे सलूट मारते थे। अब तो कोई वर्कर का भी काम नहीं देगा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तेरी बात मान के तुझे हाँ कह दी, और कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुझे अपने घर पे रखा। एहसान नहीं किया, घर पे रखा तो पैसा देता था, और जो ड्रग्स बेचता था उसका भी पैसा देता था। हाँ आ गया ना अपनी पे, दिखा दी ना पैसे की धौंस। तो आप भी दिखा लो, आपके पास है कुछ दोस्त दिखाने के लिए। तो बेटा आज जो मैं यहाँ पर हूँ ना, सिर्फ तेरी वजह से। मैं रिया की वजह से फंसा हूं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझे यहाँ तक नहीं बताया कि उसके डैड और प्राची की माँ मुझे पकड़ सकते थे। वो दोनों इतने इंटेलिजेंट स्मार्ट थे, उन्होंने हमें पकड़ लिया। और इतने छोटे से काम के लिए इतने सारे दुश्मन। दिमाग खराब कर रखा है सभी ने। और अब आप चुप होगे कि नहीं? देख किसी और का गुस्सा मुझ पे मत उतारा। आप थोड़ी देर चुप हो जाइए। ए कांस्टेबल, क्या है रे, क्यों चिल्ला रहा है? तो अब से तुम दोनों चाचा भतीजा का शोर सुन रहा हूँ मैं। अब की बार आवाज आई ना तो अपनी बकवास बंद कर और इंस्पेक्टर को बोल मुझसे आके मिले। बेटा चर्बी चढ़ गई दिमाग में। चुपचाप से बैठा रहे, वरना दोनों की ऐसी हालत कर दूंगा कि अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं रह पाएगा, समझा? ठीक है ना? इंस्पेक्टर को बुला, उनसे बोल मिस्टर मेहरा के बारे में बात करनी है। Look at our last year records. We hit the right chord with the audience. हमने लोगों के दिल को छुआ है, लेकिन इस साल हमें और भी बेटर करना है। We need to have that extra edge, alright? What do you mean by extra edge? मतलब कि हमें और मेहनत करनी होगी। हमारे जो सिंगर्स है, जो परफॉर्मर्स है, they'll have to interact with the audience. मतलब ऑडियंस को ऐसे लगना चाहिए कि वो लोग भी उस गाने और उस म्यूजिक का हिस्सा है। So that's what we have to do it. I'd set phones on silent. Practice before you preach. तेरा बज रहा है। मैंने कहा था ना फोन साइलेंट पे कर दो मेरा। वही तो कहा था मैंने। हाँ? बातें बड़ी बना लेता है तू। Excuse me. हेलो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके। नहीं तू कहीं नहीं जा रहा है। मुझे जाना है, बहुत जरूरी काम है। ये भी जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता। तू हमेशा यही बोलता है यार। Guys, just excuse us for 5 minutes. Enclose the door. ग्राम पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वो निश कन्फेस करने को तैयार है कि प्राची के बैग्स में ड्रग्स रखने के लिए उसने किसने बोला था। मेरा ये जानना बहुत जरूरी है विक्रम। सच बताओ तो आई एम फीलिंग वेरी रिलीव कि रिया इस सब में इन्वॉल्व नहीं। अगर रिया होती तो पता नहीं मैं क्या करता, क्योंकि इस बार सारी हदें पार हो गई थी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देख फिलहाल तू मत जा। तू निश को कन्फेस करने दे और उसके बाद तू इंस्पेक्टर को फोन करके पूछ लेना कि क्या हुआ। निश ने कंडीशन रखी कि वो कन्फेस मेरे सामने ही करेगा। तू तेरे सामने क्यों करेगा? तो जाकर पता चलेगा ना। ठीक है तो मैं चलता हूँ ना तेरे साथ। तो क्या करेगा वहां पर? मैं क्या करूँगा मुझे पता है, लेकिन या तो तू नहीं जाएगा, जाएगा तो मेरे संग जाएगा। अब बोल, जाएगा? चल, क्या फायदा हुई तेरे पैर पे चोट लगने? साथ शब्द को चिपका रहता है। देख सारे इंडिया के अच्छे दिन आ गए, लेकिन तेरे इतने अच्छे दिन नहीं आए कि तेरा मुझसे साथ छूट जाए। तू चल। रुक 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 रुक। पूजी गेट अप। आप सो रही हैं? पूजी उठो। पूजी नो, सुबह हो गई। नो क्या है, सोने दो। पूजी मैं सुबह से आपका वेट कर रही हूँ कि आप बाहर कब निकलोगे, पर आप तो यहाँ पे सो रहे हो। प्लीज उठो ना, प्लीज हेल्प मी। अरे यार ये सुबह सुबह तो मेरी आँख भी नहीं खुलती। अरे आँख नहीं खुल रही तो कान तो खुला ना, कान खोल के मेरी बात सुनो। मैंने अगर उसे पैसे नहीं दिए ना, वो जाके सब कुछ बोल देगा। मुझे उसको और उसके चाचा को छुड़ाना है। प्लीज उठ जाओ ना पूजी। प्लीज सुबह सुबह इतना फास्ट बोलोगी तो कैसे चलेगा यार। 2:15 हो गए।
तुम्हें मुझे पहले उठाना चाहिए था ना रिया। मुझे कुछ नहीं पता। 2:15 हो रहा है, मुझे 2:30 पुलिस स्टेशन पहुंचना। अगर मैं नहीं पहुंची तो प्लीज मेरे सारा भांडा फोड़ देना प्लीज। वेट अ मिनट, पैसे मांगे उसने? नहीं, वो तो पुलिस कस्टडी में, वो पैसे कैसे मांग सकता है? व्हाट इज हैपनिंग? बूजी, मुझे उसके दोस्त को पैसे देने हैं, जो उसको चाचा को बचा के लेके आएगा। उसे जहाँ बोलेगा वहाँ पे पैसे दूंगी। फिर मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे डेडलाइन दे रखी 2:30 की। अगर मैं नहीं पहुंची प्लीज तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना स्वीटहार्ट। मैं कुछ करूंगी, लेकिन मैं बुआ हूँ, कोई मैजिशियन नहीं। बन जाओ मैजिशियन, आप मेरे मैजिशियन भी बन जाओगे। चलो गेट अप एंड रेडी प्लीज। लॉर्ड रिया, तुम भी ना सुनोगे ना मेरी बात? पूजी, डैड इज कमिंग। मुझे निकलो वहां से। वैसे उसने अभी तक नाम क्यों नहीं बताया? पूछा था, बोलता है मेरी मर्जी, जब मन में आएगा तब बताऊंगा। आलिया, ये क्या कर रही हैं आप? कौन है ये? मेरी सिस्टर है। सिस्टर है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकती। रेस पुलिस कस्टडी में है, ये इसे टच नहीं कर सकती। मैं इनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता हूँ। लेकिन आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही? घर में इतना सब कुछ हो गया, किसी ने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। मैं थोड़े दिन बीमार क्या हुई, यू गाइस जस्ट डिडंट केयर, लाइक आई एम अ नोबडी। आलिया, तुम यहाँ आई क्यों? मैं देखना चाहती थी कि घर में इतना बड़ा हंगामा जो हुआ है वो किस इंसान की वजह से हुआ है। बेचारी प्राची, एक इनोसेंट लड़की को इस आदमी ने फंसाया है। मैं जानना चाहती थी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, इसको देखकर इतना गुस्सा आ गया था मुझे कि मुझे देखना था कि वो इंसान है कौन। ओह, बूजी अपना साइड क्लियर कर रही हैं। थैंक गॉड शी विल बी फाइन। बट मेरा क्या होगा रिया, अपना सोच। आप इसकी एक भी बात पर भरोसा मत करना। जहां तक कि मुझे इसकी बातें समझ में आई हैं, ये कि किसी को भी फंसा सकता है। विक्रम को, आपको, मुझे लगता है कि मेरा खानदान को ही फंसा सकता है। सो आई थिंक लेट पुलिस डू देयर वर्क और हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। लेट्स गो। आई नो कितना ट्रस्ट करना है, कितना नहीं। आलिया, पहले वो तो पता लगा लूं जो ये कहना चाहता है, जिसके लिए इसने हमें यहाँ बुलाया। मुझसे बात करनी थी, मैं आ गया। बता, किसके कहने पे तूने ये सब कुछ किया? ओह गॉड, प्लीज मुझे बचा लो, लास्ट टाइम बचा लो। आई प्रॉमिस मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। बस लास्ट टाइम बचा लो। गॉड प्लीज, गॉड प्लीज प्लीज। बता, किसके कहने पे तूने प्राची को फंसाया? नाम तो मैं बता दूंगा, पर आप बिलीव नहीं करोगे। बिलीव करना ना करना मेरा काम है, तुम अपना काम करो। आपकी बेटी रिया। क्या बदतमीजी है? क्यों किया तुम लोग ने इसके साथ ऐसा? अभी तो झगड़ रहे थे और अभी इसी की साइड ले रहे हो। जो गलत है उसके अगेंस्ट मैं बोलूंगा। Why are you smiling? I mean, why are you smiling at me? क्यों? तुम्हें स्माइल से एलर्जी है? नहीं, बट मुझे लगा तुम्हें मुझसे एलर्जी है। I mean, I thought कि तुम मुझे देखोगी तो स्माइल नहीं करोगी, क्योंकि तुम हमेशा मुझसे फाइट करती रहती हो ना। लेकिन अब तो नहीं कर रही हो ना। और मैं तुम्हें यहाँ थैंक्स बोलने आई थी। उस दिन तुमने अब कुछ नहीं, वो आज मैं बहुत खुश हूँ तो सबको थैंक्स बोल रही हूँ। हे, थैंक्स। वो मैं प्राची का वेट कर रही थी। मैं भी रणबीर का वेट कर रहा था। तुम यहाँ रोज उसका वेट करते हो? क्यों? नहीं, अगर तुम वेट करते हो तो मैं कुछ नहीं। शहाना, ये तो क्या कर रही है? इतनी जल्दी क्यों बन रही है? वो सोच रहा होगा ये अजीब क्यों बिहेव कर रही है, पर कुछ अजीब तो हो रहा है।
सोच रहा था कि अगर हम दोनों ही वेट कर रहे तो साथ में कर लेते। क्यों? क्योंकि मैं अकेला बैठा हुआ बेवकूफ लगूंगा। अगर हम दोनों साथ बैठकर वेट करेंगे तो दोनों बेवकूफ लगेंगे। अगर हम दोनों बात नहीं करेंगे तो सब लोग सोचेंगे कि कैसे अजीब लोग हैं, साथ बैठे लेकिन बात ही नहीं कर रहे। हाँ, सही कह रहे हो। रिया? हाँ रिया। रिया ने मेरे चाचा की बदनामी करी थी। चाचा ने मुझे बताया था, वो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाई। उन्हें सबके सामने उसकी बदनामी करने की सोची। मैंने सोचा कि वो एक बड़े खानदान की, तो मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैं उसको एक केस में फंसाना चाह रहा था। जब वो केस में फंस जाती तो उसकी सारी अकड़ निकल जाती। पर जब मैंने रिया के बैग में ड्रग्स रखने की कोशिश करी, गलती से प्राची के बैग में चला गया। तो तुमने रिया के बैग में ड्रग्स इसलिए रखे क्योंकि उसने तुम्हारे चाचा की बेइज्जती की थी। फिर तो रिया ने बिल्कुल सही किया। सब ठीक है ना? आपको हमेशा कैसा पता चल जाता है कि मेरे दिल में क्या है? पता नहीं, लेकिन कुछ तो है। तुम जितना भी अपने दिल की बात मुझसे छुपाओगे, मुझे पता जरूर चल जाएगी। मैं टैक्सी से जा रही थी, मेरे सर में बहुत दर्द होने लग गया और आपका घर मुझे दिखा तो मुझे लगा कि मैं आपके पास आ जाती हूँ, आप मेरे सर का दर्द ठीक कर दोगे। मैं आ गई। रिया, मेडिकल स्टोर बाहर रोड पे ही था। मेडिसिन घर पे भी है, कमरे में है, जाके लेकर आ। शाहना, ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं चाय बनाऊं? नहीं, चाय नहीं। अच्छा, एक मिनट। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? बाल गीले रहेंगे ना, सर्दी बैठ जाएगी। मासी, सिर दर्द की दवाई नहीं है। रिया तुमको मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ेगी, जाके जाओ। तू जाके मेडिकल स्टोर से लेकर आ। मासी, बाहर इतनी बारिश हो रही, मैं भीग जाऊंगी। छतरी नहीं है घर पे? हाँ, तू लेकर जा। ये रिया ऐसे ही तो आई नहीं होगी। इसके दिमाग में क्या चल रहा है? ये अलमारी कैसे खुली रह गई? शायद मुझसे ही रह गई हो। एक बार देख ही लो, कहीं कुछ गायब ना हो गया हो। अरे भगवान। मेरे गहने चोरी हो गए। अभी दासी 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 दासी, इधर इधर ये क्या हुआ है? शांति, आराम से मुझे बताइए क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अलमारी में से मेरे गहने चोरी हो गए हैं। अरे कोई घर में चोर घुस आया है। तुम लोग अपने गहने चेक करो, पुलिस को बुलाओ। दासी काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है, आपके गहने कहीं नहीं गए। ये रहे, ये लीजिए, ये देखिए, ये रहे। ये अरे ये वो तेरे पास कैसे आया? वो मैं अपनी ज्वेलरी क्लीनिंग के लिए लेकर गई थी ज्वेलर के पास, तो मैंने सोचा आपकी भी ले जाऊं। That's it. क्या हुआ दासी? तू ऐसी तो नहीं थी। अरे इतने सालों में तो तूने कभी ऐसा काम नहीं किया। मुझे याद है, एक बार मैंने तुझसे खुद कहा था कि मेरे जेवर भी ले जा,
पर तूने ना साफ मना कर दिया था। और अब बिना कहे ही ये बदलाव तुझ में आया कैसे? मैं जानती हूँ मैं ऐसी नहीं थी दासी, लेकिन अब बनने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे हर आम लड़की होती है। मैं तो तुझसे कब से कह रही थी कि थोड़ा सा अपने में बदलाव ला, देर से ही सही, थोड़ा सा ही सही, बदलाव तो आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आई एम सॉरी दासी, आपने सही कहा, मुझे आपको बताना चाहिए था, रादर आपसे पूछना चाहिए था कि क्या मैं आपकी ज्वेलरी ले जाऊं या नहीं। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आया। तुम उसकी वाइफ मत बनो, उसकी दोस्त बन के उसके दुख बांटो, उसे थोड़ी सी खुशी तो दो। सॉरी, मैं इसे थोड़ी देर के लिए लेके जा रहा हूँ। कोई नहीं यार, तेरी बीवी है, तू ले जा। अरे अब तुझे क्या हुआ? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? हमेशा हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए। आप हमें सब कुछ वैसे ही सिखाती है जैसे दादी सिखाया करती थी, बिल्कुल दादी जैसी। दासी, थैंक यू। हे हाय सर। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला, इट्स रणबीर, रणबीर, कॉल मी रणबीर। मेरे पीछे पड़ा रहता है कि ही इज माय बॉस, और यहाँ देखो रणबीर। रणबीर, वो मैं कह रही थी, देयर वर नो कॉल्स फॉर यू। नो कॉल्स फॉर मी? नो, नॉट इवन वन? नो। ओह थैंक्स स्वीटी, सो स्वीट। आई विल सी यू। स्वीटी, हाय। हाय रणवीर, मुझे लगा कि तुम ऑफिस आओगे ही नहीं। आई मीन आई एम सो सॉरी सर, मुझे लगा कि यार, इट्स ओके, काम डाउन। आई लव व्हाट यू वेयरिंग, लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू सर। इट्स ओके। नहीं सर, ठीक है। ये कंपनी बंद करवा के ही रहेगा। काम करने आया है या फ्लर्ट करने? ये आलिया की रिपोर्ट्स। ऑल वेल? यस, ऑल फाइन। देखने में मतलब आलिया की हेल्थ अच्छी है, शी इज फाइन। अब बीपी, ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बस मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है। एज आई टोल्ड यू कि तुम्हें आलिया को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेने देना है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेस लेगी शी विल गो इन डिप्रेशन, और अगर डिप्रेशन में जाएगी तो फिर वो सुसाइड करने का सोच सकती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है। वो तो लकी हो तुम कि उसे टाइम पे यहाँ लेके आ गए। देखो, उसके ऐसा करने की वजह तो मुझे पता नहीं थी, पर जब देखा कि आलिया के साथ तुम हॉस्पिटल एक और पेशेंट को लेके आए हो, निशा, तो मुझे लगा कि शायद आलिया के सुसाइड करने की वजह वही थी। नहीं, वो नहीं है। वो तब लगा था क्योंकि तब पता नहीं था कि वो मैरिड है। किरण, आई मीन, तुम्हें पता है कि दिशा ने किससे शादी की है? थैंक यू। क्या करने की जरूरत है? मैं ठीक हूँ ना? अरे दिशा, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, ओके? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। और वैसे भी इस इवेंट कंपनी के हम दोनों 50-50 पार्टनर्स हैं, तो मैं तो सिर्फ 50% ही काम करूंगा ना। स्टॉप डूइंग ऑल दिस यार, हॉस्पिटल है ये। अरे तुम ऑफिस में भी क्या करने देती हो? हाँ, क्योंकि वो ऑफिस है। तो कहाँ करूं? कहीं भी नहीं, मेरे साथ कहीं भी नहीं। क्यों नहीं? तुम मेरी बहन लगती हो। हाँ, गर्लफ्रेंड तो नहीं हो ना? अरे पर हम अच्छे दोस्त तो हैं। दोस्त? हाँ, सेल्फिश दोस्त हो तुम। मुझे यहाँ पर इसीलिए लेकर आए हो ताकि अगर मैं बीमार पड़ गई तो सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा, राइट? देखो दिशा, लाइफ में ना एक सेल्फिश फ्रेंड की ना बहुत जरूरत होती है। वो क्या है ना कि लड़कियां ना अपने आप को बहुत सेफ फील करती हैं उसके साथ। जैसे मैं तुमसे रोज मिलना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं ना पैसों से प्यार करता हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू अर्न मनी फॉर मी। तुम्हारा ध्यान काम से नहीं हटना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे फ्लर्ट भी नहीं करता। तो हुई ना तुम सेफ? हाँ, फ्लर्ट कर भी नहीं सकते हो। अच्छा, चैलेंज करके तो दिखाओ। ऑन अ सेकंड थॉट मैं ना ये रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि अगर तुमने गुस्से में कंपनी छोड़ दी तो फिर कंपनी मुझे अकेले संभालनी पड़ेगी ना। फायर हो तुम यार, बस खून चूसना जानते हो।
अच्छा, डॉक्टर खून ले ले तो चलेगा, लेकिन एक अच्छे से दोस्त ने थोड़ा सा खून क्या पी लिया, वैम्पायर बना दिया। आप कहाँ जा रहे हो? अरे एक सेकंड रुको ना, क्या पता डॉक्टर खा लियो। और वैसे भी मुझे ना निकलना है, आई हैव अ डेट। जाओ जाओ, देख कर आओ। डांट पड़ेगी ना तो पता चलेगा। नहीं, ये तो नहीं पता वो कौन है, क्या करता है, बट हाँ दिशा की केयर बहुत करता है। तुम कैसे कह सकती हो कि वो उसका हस्बैंड है? उसकी बातों से लगा, बोल रहा था अगर तुम बीमार पड़ जाओगी तो तुम्हारा सारा काम मुझे करना पड़ेगा। वही नॉर्मल जो एक हस्बैंड वाइफ की बातें होती है। ओह, सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर, बट हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, सो आई जस्ट सॉर्ट ऑफ लेटिंग यू नो। ओके, विल टेल यू। ओके। क्या हुआ? वही था, दिशा का हस्बैंड। प्राची और सना वो एक गली छोड़कर सरिता बहन के घर हाउस नंबर 114 में रहती हैं। सरिता जी से पूछूं कि वो आलिया की एनिवर्सरी पार्टी की केटरिंग करेंगी। इस बार तो उन्हें टाइम भी मिलेगा। सरिता जी तो नहीं, पर अनुराधा जी ये तो नहीं सोचेंगी कि मैं बिना बताए कैसे आ गया। फोन कर लेता हूं। मैं उन्हें ही क्यों फोन कर रहा हूं? क्या सोचेंगी वो? कल मैसेज किया, आज फोन कर दिया, कुछ गलत तो नहीं सोचेंगी। सरिता जी को ही फोन कर लेता हूं।